जरूरी है। छत्तीसगढ़ में युवा पत्रकार की हत्या में कांग्रेसी कनेक्शन। बीजेपी अब बता रही है कांग्रेसी कॉन्ट्रैक्ट किलर। आखिर क्या है यह पूरा मामला, बात करेंगे इस पर। शीश महल पर बड़ा खुलासा। अब आलीशान शीश महल नहीं छोड़ रहा है केजरीवाल का पीछा। और इसके साथ ही साथ बात होगी कि गारंटी से उधार तक के सफर की देश के सबसे समृद्धशाली राज्यों में कर्नाटक आखिर क्यों दक्षिण के 5 राज्यों में सबसे ज्यादा उधार लेने वाला राज्य बन गया है। क्या कांग्रेस पार्टी के 5 गारंटी स्कीम ने राज्य की आर्थिक स्थिति को हिला दिया है? होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री का देश को रेल सेवाओं से जुड़ा बड़ा उपहार। नए जम्मू रेल मंडल का किया शुभारंभ। रायगढ़ रेलवे मंडल भवन का हुआ शिलान्यास। चरलापल्ली स्थित नए टर्मिनल स्टेशन का भी उद्घाटन। पत्रकार की हत्या में कांग्रेसी कनेक्शन से छत्तीसगढ़ की सियासत में उबाल। सड़क निर्माण में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले छत्तीसगढ़ के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की नृशंस हत्या में गिरफ्तार आरोपी निकला कांग्रेस का पदाधिकारी। बीजेपी ने पूछा सवाल, कॉन्ट्रैक्टर है या कांग्रेसी कॉन्ट्रैक्ट किलर? आलीशान शीश महल नहीं छोड़ रहा केजरीवाल का पीछा। कई गुना लागत बढ़ाने और करोड़ों रुपए के ऐशो आराम पर बीजेपी ने मांगा जवाब। कांग्रेस का शीश महल के मिनी बार पर कटाक्ष, बताया शराब घोटाले की प्रेरणा। और तमिलनाडु विधानसभा में राष्ट्रगान के अपमान पर घिरी स्टालिन सरकार। राष्ट्रगान न होने के विरोध में सदन से चले गए राज्यपाल। अनुरोध के बावजूद राष्ट्रगान पर नहीं माने सीएम और स्पीकर। तो सबसे पहले बात करेंगे पत्रकार की हत्या में कांग्रेसी कनेक्शन। आखिर किसी पत्रकार की हत्या में अगर किसी बड़े पदाधिकारी कांग्रेसी का नाम आए तो क्या हो। सड़क निर्माण में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की नृशंस हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी वारदात के बाद से फरार था। आरोपी को कल देर रात एसआईटी ने हैदराबाद से हिरासत में लिया। बस्तर पुलिस सुरेश चंद्राकर से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने बीजापुर में एक सड़क निर्माण में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। इस सड़क के निर्माण का ठेका सुरेश चंद्राकर ने लिया था। मुकेश चंद्राकर ने सड़क निर्माण और उसकी टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। इस बीच 1 जनवरी को पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने सुरेश चंद्राकर के भाई रितेश चंद्राकर और सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके ने लिया था। और पत्रकार की डेड बॉडी पुलिस को 3 दिन बाद सेप्टिक टैंक से मिली थी। और सुरेश चंद्राकर ही वो ठेकेदार था जिसकी प्रॉपर्टी के सेप्टिक टैंक से पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल फटने की रिपोर्ट, लिवर के 4 टुकड़े, 4 पसलियों के टूटने और सर पर वार, हाथ कटे हुए, इस तरह की रिपोर्ट सामने आई थी। यानी नृशंस तरीके से मारा गया था। विशेष बात है कि आरोपी सुरेश चंद्राकर कांग्रेस का कार्यकर्ता है। कांग्रेस पार्टी के एससी मोर्चा के प्रदेश सचिव पद पर रहा है। बीजेपी अब कांग्रेस पर इस मामले को लेकर हमलावर है। बीजेपी छत्तीसगढ़ ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, कॉन्ट्रैक्टर है या कांग्रेसी कॉन्ट्रैक्ट किलर। घृणित येन केन प्रकारेण की राजनीति में परिचायक कांग्रेसियों, जरा अपने गिरेबा में झांक कर देखो। मोहब्बत की तथाकथित कांग्रेसी दुकान से तरह तरह के अपराध के सामान बिक रहे हैं। सारे सेल्समैन अपराधी हैं तो सरगना कौन? राहुल गांधी जवाब दो, कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ? यह बीजेपी ने सवाल पूछा है। वहीं पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि सुरेश बीते दिनों बीजेपी में शामिल हो गया था। उन्होंने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार पर आरोप लगाए, यानी राज्य सरकार पर। तो उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पत्रकार की हत्या के मामले में पलटवार किया। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि जोर जोर से चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदल जाता। भूपेश जी, कांग्रेस नेता की संलिप्तता उजागर होने पर बोले डिप्टी सीएम अरुण साव,
कहा भ्रष्टाचारियों और हत्यारों के ठेकेदार न बने भूपेश बघेल। भूपेश जी, ये सुशासन की सरकार की चेतावनी है, हर अपराधी को जेल की हवा खानी है। ये उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एक बार फिर चेतावनी दी है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या पर संवेदना जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार मुस्तैदी से इस पर कार्रवाई कर रही है और दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। बीजापुर में एक पत्रकार की हत्या हुई है, उसके प्रति संवेदना है और निंदनीय है, लेकिन सरकार मुस्तैदी से उसमें कार्रवाई कर रही है। SIT का गठन कर दिए हैं, 3 अपराधी पकड़े भी गए हैं और एक कांग्रेस का एक कार्यकर्ता था, SC मोर्चा का पदाधिकारी था और कोई भी दोषीदार बक्से नहीं जाएंगे और ठेकेदार के सारे अकाउंट वगैरह सील कर दिए गए हैं। उसके अवैध जो कब्जे हैं उसको भी हटाए गए हैं। और SIT इंचार्ज मयंक गुर्जर ने बताया है कि आरोपी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले में विस्तार से जांच हो रही है, आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। SIT टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। तो इस खबर पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन आपको यहां से सीधा ले चलेंगे लाइव बीजेपी